हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 10 फिजिक्स न्यू कोर्स का दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन से चैप्टर के दोनों लॉ को पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले प्लेन मिरर के बारे में। आज हम लोग इस प्लेन मिरर, कनकेव, कन्वेक्स और उसके साथ हम लोग मिरर और टाइम मिरर तो मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिरर टोटल हम लोग क्लास 10 में 3 तरह के मिरर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले वो 3 मिरर कौन कौन है हम लोग को पढ़ना है। प्लेन मिरर के बारे में, फिर हमें पढ़ना है कनकेव और हमें पढ़ना है कन्वेक्स के बारे में। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, सब में मिरर लगा देना। इस 3 मिरर के बारे में हम लोग पढ़े। अब मिरर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, सिंपल। अगर पिछला लेक्चर याद हो नहीं, एक बार देख लो। पिछले में हम लोग पढ़े रिफ्लेक्शन के बारे में। तो मिरर में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। अगर मिरर पे लाइट टकरा तो वो रिफ्लेक्ट करता है। इसमें भी हम लोग पढ़ने, इस 3 मिरर में भी लाइट टकराएगा और वो कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करेगा और कैसे क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और थोड़ा न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर एक बेसिक सा आइडिया पता चलता है। प्लेन मिरर, फिर उसके बाद उसके डेप्थ में जाता है। प्लेन मिरर मतलब होता है एक नॉर्मल मिरर, एक नॉर्मल जो मिरर हम लोग घर वगैरह में यूज करते हैं, जिससे हम लोग अपना फेस देखते हैं, उस मिरर को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। लंबा मिरर होता है जो लगा रहता है घर पे, जिससे हम लोग अपना क्या है फेस देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। अब होता क्या है, कैसे प्लेन मिरर एक ऐसे एक स्ट्रेट मिरर हम लोग बना दिए। इसके मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं, तो इसके अपोजिट मेरा रिफ्लेक्शन होगा। मतलब कि ये मेरा मिरर और ये उसका रिफ्लेक्टर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम खड़े तो मेरा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होता है। याद रखना, प्लेन मिरर में हमेशा मिरर इमेज कहाँ फॉर्म होता है, मिरर के पीछे। यानी कि इमेजिनरी एक बात समझो, यहाँ पे मिरर है और अगर इमेज उसके पीछे फॉर्म हो मतलब रियल इमेज तो नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ हम लोग मानते हैं कि सामने में, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हम देख रहे सामने में एक आदमी खड़ा है, ऐसा तो नहीं होता। इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ फॉर्म होता है। इसका मतलब है कि ये जो इमेज है वो रियल इमेज नहीं है। क्योंकि अब मिरर के पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं, हम लोग इमेजिन करके चलते हैं ऐसा हो रहा होगा, रियल में नहीं होता है। कोई भी चीज याद रखना, अगर मिरर के पीछे कुछ हो रहा है तो ये हम लोग मानते कि हो रहा होगा। रियल में हम लोग को क्या पता, एक मिरर है, आप मिरर देखो, उसके पीछे क्या हो रहा है आप इमेजिन कर सकते हो, आपको रियल में तो नहीं पता। मिरर इतना पता है रियल में हो रहा होगा। तो जो भी इमेज मिरर के पीछे बनता है, कोई भी मिरर, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, कोई भी मिरर के पीछे अगर कोई इमेज बन रहा है, इसका मतलब वो इमेजिनरी इमेज है। वर्ड याद रखना, इमेजिनरी इमेज बन रहा है। तो प्लेन मिरर में हमेशा कौन सा इमेज बनता है, इमेजिनरी इमेज बनता है। तो याद रखना, लिख लो यहाँ पे, इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर द इमेज ऑलवेज फॉर्म इमेजिनरी। ये लाइन हमेशा याद रखना कि प्लेन मिरर में हमेशा एक इमेजिनरी इमेज बनता है। कैसे बनता है, क्या होता है इमेज, देखो इमेजिनरी क्या होता है, ऐसा इमेज होता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। कहने का क्या मतलब है कि कभी कभी हम जानते हैं कि लाइट टकराया वापस आया, दो लाइट मान लो, पिछले मतलब लाइट टकरा के बाउंस करता है, एक जगह टकरा के वापस आता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइट टकराया और ये ऐसे हुआ, तो ये जो ये रियल है कि इमेज नहीं, रियल है क्योंकि ये जो लाइट था वो रियल था। ये लिख लो, उसके आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया, अब चलो देखो, इसको थोड़ा एक रफ आइडिया रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इमेजिनरी और रियल के बीच में अंतर जान लो, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। अगर मान लो यहाँ पे एक मिरर है, इससे यहाँ से एक बल्ब है, उसमें से एक लाइट निकला, क्या ये जो लाइट है वो रियल है कि इमेजिनरी। साइट सच में निकल रहा है कि हमें मान रहे, ये बल्ब से जो लाइट है वो निकल रहा है। अगर लाइट को बंद कर, लाइट निकलना बंद हो, मतलब ये रियल लाइट है, लाइट तो रियल में आ रहा है। ऐसा तो नहीं मानने की लाइट आ रहा है, मानना बंद कर दो नहीं, ऐसा तो नहीं, रियल में लाइट आ रहा है। इसका मतलब ये क्या, ये रियल है। एक मिरर है यहाँ पे, ठीक है, एक मिरर है, ये एक मिरर, कौन सा मिरर है कौन ने उसको बनाया, ये मिरर। इसमें से ऐसे टकरा के हम पिछले काम में क्या होता है, ऐसे बाउंस करता है, बट टकरा के ऐसे हो गया। क्या ये भी रियल है, बिल्कुल से रियल है, क्योंकि ये लाइट ऐसे टकरा गया, वही जो ये लाइट था वही ना टकरा रहा है। ऐसा तो नहीं कोई पीछे चला गया, पीछे में हम लोग मानते हैं ऐसा हो सकता है, पर ये तो ओरिजिनली ऐसे टकराया है ना, इसका मतलब ये भी क्या, ये भी रियल है। पर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे भी कुछ होता है। मिरर के पीछे क्या होता है, ये लाइट ऐसे टकराया, इसका उल्टा मिरर के पीछे हो रहा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं, वर्ड मानते हैं, मानने को क्या इमेजिन करना।
हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इमेजिन कर रहे हैं कि मिरर के पीछे भी कोई लाइट ऐसे, ये लाइट मिरर के पीछे भी ऐसे उल्टा चल रहा होगा। हम मानते हैं ना, हम लोग सीधा मिरर के पीछे एक मिरर उल्टा ऐसे खड़ा होगा, वैसे क्या होता है, इस लाइट का भी एक उल्टा ऐसे यहाँ पे बन रहा होगा। ये हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, इमेजिन करते हैं। तो इसका मतलब ये जो लाइट, ये मेरा कौन सा रे, ये इमेजिनरी है। ये क्या इमेजिनरी है। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मान लो एक लाइट ऐसे है, वो ऐसे हो गया, ये मेरा क्या है सर, रियल है, क्योंकि ये लाइट सच में आ रहा है। ये क्या है, रियल है, क्योंकि ये भी बिल्कुल रियल में आ रहा है। पर ये जो हमारी ऐसे इस लाइट का उल्टा भी यहाँ पे चल रहा है, तो इस लाइट का उल्टा भी यहाँ पे चल रहा है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सर इमेजिनरी है, क्योंकि हम लोग मान रहे चल रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसे बनाने से इमेजिनरी, मिरर के पीछे कुछ भी हो रहा है वो इमेजिनरी है, क्योंकि मिरर के पीछे हम लोग मान रहे हैं। इतना पतला मिरर में क्या है, और आप कैसे मान सकते हो, कैसे, वो देखा तो रियल में नहीं है। हम लोग अंदाजा लगाते हैं, अगर हम लोग का इमेज उल्टा बन रहा है, तो इसका मतलब लाइट का भी इमेज उल्टा बनता होगा, वहां पे लाइट भी उल्टा जाता होगा, तो ये इमेजिनरी होता है। तो इसका मतलब ये जो क्या है, ये सब मेरा इमेजिनरी रे। इमेजिनरी क्लियर हुआ। जो भी रे मिरर के पीछे बनता है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है वो पढ़ते हैं, और उसका साइज, हाइट, ये सब क्या होता है उसके आने पढ़ते हैं। लाइफ में से अगर प्लेन मिरर में कभी भी कोई पूछेगा तो याद रख, प्लेन मिरर में हमेशा इमेज क्या बनता है, इमेजिनरी बनता है, रियल नहीं बनता है। क्या बनता है, इमेजिनरी बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब समझते हैं प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन का मतलब है कि यहाँ पे मान लो कोई रियल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रियल में है, ये जो एक कैंडल है, ड्राइंग को इग्नोर करना, ये एक रियल कैंडल है, उसका इमेज जब हम उसको शीशा के सामने रखते हैं, प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, तो वहां पे एक बनता है कैंडल, वैसा ही कैंडल वहां बनता है। वो कैसे फॉर्म हो रहा है उसके आने में पढ़ रहा है। जरा मैंने सवाल का जवाब दो, यहाँ जो इमेज बनेगा इसका रियल में, ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इसका इमेज हम लोग शीशा के सामने बनता है, वो रियल होगा इमेजिनरी होगा प्लेन मिरर में। सिंपल सवाल। अगर एक रियल ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज बन रहा है प्लेन मिरर में, तो वो रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, कमेंट में आंसर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे होगा। देखो सबसे पहले एक बात मेरे को बताओ, हम लोग एक मोमबत्ती है, इसमें से लाखों लाइट निकल रहा होगा हर जगह से, तो क्या हम लाखों लाइट को मिरर में टकराते हुए दिखाएंगे? नहीं, हम लोग किसी भी दो लाइट को आपस में दिखाएंगे जो मिरर के उस तरफ जाके मिल जाए। ऐसे दो रे को, लाखों रे, इस बल्ब में से लाखों रे आ रहा हो, तो क्या हम लोग लाखों रे को दिखाएंगे? नहीं, हम लोग सिर्फ सिर्फ दो रेस को निकलते हुए दिखाएंगे जो मिरर के उस तरफ जाके मिल जाएगा। लाइट या मिरर के उस तरफ जाके मिल जाएगा, हम लोग इमेजिन करें कि मिल जाए, ऐसे ही दो रे को दिखाएंगे। तो सिंपल समझो कि अगर हम एक रे ऐसे दिखा दें और एक रे ऐसे दिखा दें, तो ये ऐसे बाउंस करेगा और ऐसे बाउंस करेगा। हम लोग ऐसे भी मिलते हुए दिखा सकते हैं। हमको अगर किसी दो रे को मिलते हुए दिखाना है, बट एक नॉर्मल वे में हम लोग क्या करते हैं, एक रे को सीधा दिखाते हैं। अब कोई चीज सीधा जा रहा है, हम क्या होता है, मिरर से रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई रे ऐसे है तो उसी डिग्री पे ऐसे होगा। ये हम पिछले क्लास में बताए थे। तो अगर कोई चीज सीधा जा रहा है तो क्या वो बाउंस बैक सीधा ही करेगा? अगर ये मान लो 30 डिग्री पे कर रहा था, तो ये भी 30 डिग्री पे बाउंस कर, पर ये अगर जीरो, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं, एकदम जीरो 90 पे है, तो ये जो बाउंस करेगा वो भी 90 पे करेगा। मतलब जैसे जा रहा है वैसे ही वापस आ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर हम एक सीधा रेस में से दिखाएंगे जाते हुए, तो वो वापस भी वैसे सीधा आएगा। ये चीज में कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। कि अगर कोई लाइट सीधा जा रहा है एकदम स्ट्रेट, तो एकदम स्ट्रेटली वापस आएगा, उसमें कोई बेंड या फिर वो कहीं भी मुड़ेगा नहीं। ठीक है, मुड़ेगा कब, जो कोई एंगल में मुड़ेगा। अगर कोई एंगल पे जा रहा है तो वो उस एंगल पे मुड़ जाएगा, बट अगर एकदम सीधा जा रहा है तो एकदम सीधा ही वापस भी आएगा। ये बात क्लियर रखना, अभी बहुत यूज आएगा। चलो अब देखो क्या समझे। हमको कोई दो रे दिखाना है जो आपस में प्लेन मिरर के उस तरफ जाके मिल जाए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फिर से कैंडल बनाते हैं। ड्राइंग को इग्नोर करना, अपने अच्छे से कॉपी में बनाना। यहाँ पे एक कैंडल बना दिया। सबसे पहले हम क्या बोले, हमको कोई दो रे दिखाना, तो एक रे क्या करना है, एकदम सीधा लेके जाओ। क्या समझ में, एक रे एकदम सीधा लेके जाओ। एक रे कैसे ले जाओ, एकदम सीधा, एकदम सीधा। तो क्या ये मुड़ेगा? हाँ या ना, मुड़ेगा कि नहीं? नहीं मुड़ेगा। अगर कोई आदमी सीधा जा रहा है तो वो सीधे सीधे वापस भी आ जाएगा। ठीक, क्योंकि कोई एंगल नहीं, 90 का एंगल है तो वो 90 डिग्री से ही वापस आ जाएगा। तो ये सीधा गया है तो सीधा ही वापस आएगा। तो क्या इसका इमेज कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा सर। प्लेन मिरर में इमेज पीछे प्लेन मिरर में इमेज पीछे बनता है, यानी कि इस जो लाइट है पीछे भी ऐसे करके जाएगा एकदम स्ट्रेट। अगर ये सीधा है तो ये भी स्ट्रेट। कितना दूर तक जाएगा? अगर ये इतना है तो ये भी इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, अगर ये इतना दूर का है तो ये भी सेम होगा, तो इतना ही जाएगा। ये भी एकदम स्ट्रेट होगा। ऐसा तो नहीं है कि सर ये ऐसे है तो इसका उल्टा।
आप ऐसे खड़े रहते हो, इमेज आपके ऐसे थोड़ी बनता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो नॉर्मल आप लोग शीशा घर में यूज़ करते हो, आप लोग ऐसे होते हो, वो थोड़ी आपको टेढ़ा दिखाता है, वो आपको सीधा अपना इमेज दिखाता है। हम माने कि वो उल्टा हो, ऐसा नहीं है कि आपका पूरा फेस ही बदल जाता है, वो तो नहीं होता है। तो ये सीधा रे है, तो ये भी क्या होगा? सीधा होगा। ये रे भी क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट हो गया। एक रे दिखा दिया, अब सर बोलते हैं 2 रे दिखाना है। दूसरा रे हमको ना किसी एंगल पे ले लो, क्योंकि अगर हम 2-2 सीधा दिखाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं। हमको कोई 2 मिलते हुए चाहिए ना। एक रे तो हम सीधा दिखा दिए, एक क्या लो? एंगल से लो। सर कहाँ से ले? इतना पूरा है। जहां से पहला लिए वहीं से लो। करोड़ों रे है, पर जहां से हमको एग्जाम में जहां से पहला लिए वहीं से एक दूसरा कोई एंगल पे ले लो। ये एक ऐसे गया तो क्या ये भी ऐसे निकलेगा? नहीं सर, ये एक एंगल है, तो ये भी एंगल से निकलेगा। बीच में नॉर्मल रहेगा, पिछले क्लास में बताया था। तो ये बताओ, अगर मान लो हम ये रे ले तो ये रे ले, हमको मिलते हुए दिखाना है। अगर हम ये रे लेते हैं तो ये क्या कभी मिलेगा? नहीं। तो हमको वो रे चाहिए जो इस पे जाके मिल जाए। तो ये रे का उल्टा, ये ऐसे जा रहा है, इसका उल्टा तो ऐसे जाएगा। फिर से समझो, ये रे ऐसे गया, ऐसे गया, तो इसका उल्टा तो ऐसे जाएगा, पर इसका उल्टा ऐसे जाएगा। तो हमको इस पॉइंट में मिलते हुए दिखाना है एग्जाम में। तो हम इस रे को इमेजिन करके ऐसे ऐसे करके इस पे यहाँ पे जाके मिला देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वही कर, देखो पहला ये रे मिला और दूसरा ये रे मिला, 2 रे मिल गया। क्या बताया था? इमेज फॉर्म करने के लिए हम लोग हमेशा 2 रे को मिलते हुए दिखाते हैं। यहाँ पे 2 रे मिलते हुए दिख गया, तो ये पॉइंट मेरा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। किस चीज का? इस पॉइंट का इमेज। फिर से समझो, इस पॉइंट का इमेज ऐसे बन रहा है, तो इस पॉइंट का इमेज ऐसा बनेगा। तो हम लोग हर पॉइंट का इमेज बनते हुए तो नहीं दिखाएंगे, इतना टाइम तो नहीं है कि हर पॉइंट का इमेज ऐसे बनते हुए दिखा दे। एक पॉइंट बन गया, अब वही पूरा कैंडल ड्रॉ कर दो, एग्जैक्ट करो। आप लोग अच्छे से एग्जैक्ट करना, ठीक है? ड्राइंग अपना आप लोग सही से कर लेना, ठीक है? चलो, ये बना, ये बना, ये इमेज है, ये क्या है? ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल में, ये कैंडल रियल में मिरर के सामने है, और ये इस कैंडल का प्रतिबिंब यानी कि इमेज है, इमेज है। ठीक है, समझ में आया? अब एक बार सर आप एक पॉइंट बनते हुए दिखा, तो एक पॉइंट पे इसका मतलब ये बात, हम इस पॉइंट का इमेज बनते हुए दिखाए। हम इस पॉइंट पे भी 2 रे निकाल सकते थे, अगर हमको इस मन करता कि हम इस पॉइंट का इमेज बनते हुए दिखाते हैं। क्योंकि कैंडल तुमको पूरा दिखा, आप कैंडल सामने रखते हो, आपको एक पूरा कैंडल वहां बनते हुए दिखता है। तो अगर हम इस पॉइंट का इमेज निकालने का चाहेंगे तो एक रे सीधा निकाल देंगे, ऐसे गया, ऐसे गया, पीछे में इसको डॉट 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 डॉट, यहाँ पे ड्राइंग अपना ठीक कर लें, यहाँ पे एक रे टेढ़ा निकाल देंगे, सीधा जो रियल होता है वैसे एक रे को टेढ़ा ऐसे करके निकाल दें, और इसको डॉट 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 करके यहाँ पे मिला देंगे। तो इसका इमेज यहाँ बन गया इस पॉइंट का। ऐसे लाखों करोड़ों पॉइंट में एक छोटे से छोटा माइनर डिटेल हमको मिरर में दिखता है कि नहीं? तो इस क्या हम लोग पूरे लाखों पॉइंट का इमेज बनाते हुए दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी एक पॉइंट को, नॉर्मल टॉप पॉइंट को पकड़ते हैं और उसका इमेज बनते हुए दिखाते हैं। अब इमेज बनने टाइम कितने रे को निकालते हैं? 2 रे को निकालो, निकलते तो करोड़ों है, पर हम लोग किसी 2 रे को निकलते हुए दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। मिल रहा है मतलब उधर मिल रहा है, यानी कि वहां पे इमेज बन रहा है, समझ में आया? और ये इमेज क्या है? ये इमेज है इमेजिनरी इमेज। पहले ही बताया था प्लेन मिरर में क्या बनता है? इमेजिनरी इमेज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर के बारे में। इमेज फॉर्मेशन समझ में आया? अब खुद से एक बार पेज पढ़ो, नए पेज में खुद से कोई भी ऑब्जेक्ट लो और उसका इमेज फॉर्मेशन बनाओ। समझ में आया? एक रे को हम लोग सीधा निकालेंगे, एक रे को टेढ़ा निकालेंगे, और उसके बाद दोनों को मिलते हुए दिखा देंगे प्लेन मिरर में। इजी है। तो अब अगला हम लोग बढ़ते हैं क्या? नेचर के बारे में। अब इस इमेज का नेचर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं नेचर ऑफ इमेज। जो प्लेन मिरर पिछले बार बताया था कैंडल के बारे में, उसका हम लोग नेचर समझते हैं। नेचर का मतलब होता है जो इमेज है उसका साइज क्या है, वो रियल है कि इमेजिनरी है। रियल और इमेजिनरी मतलब असली इमेज है कि वर्चुअल, क्या है उसके बारे में समझे, आराम से समझते हैं। सबसे पहले वो जो पिछला जो इमेज था, इमेज ऑब्जेक्ट है, इमेज के बारे में, तो वो इमेज रियल था कि इमेजिनरी था? इमेजिनरी था। मिरर के पीछे वाला था यानी क्या था? इमेजिनरी था, यानी कि इमेजिनरी था। पर इमेजिनरी को फिजिक्स के भाषा में इमेजिनरी नहीं बोलते, फिजिक्स की भाषा में इमेजिनरी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। यानी कि मेरा जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल है, वर्चुअल। मेरा जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल है। इमेजिनरी को हम लोग फिजिक्स की भाषा में वर्चुअल बोलते हैं। एक बात याद रखना, वर्चुअल है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट लगता है। मतलब वर्चुअल और इरेक्ट क्या है? भाई भाई है। जहां वर्चुअल लगेगा वहां पे इरेक्ट लगेगा। सर इरेक्ट होता क्या है? इरेक्ट का मतलब होता है कि यार मिरर कभी देखो, मिरर में अगर हम लोग अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं
तो इमेज में क्या बनता है, लेफ्ट हैंड ऊपर होता है, मतलब कि क्या होता है, सीधा होता है पर वो थोड़ा उल्टा हो जाता है, मतलब हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। इतना समझो, उसके आगे हम लोग इसके बारे में और समझेंगे अच्छे, जब हम लोग कनकेव और कन्वेक्स में जाएंगे, क्योंकि उसमें इसको अच्छे से फॉर्म करते हुए, क्योंकि इमेज उल्टा ही बनता है, वो बनता है रियल के साथ। क्या होता है, तो जब हम लोग कनकेव और कन्वेक्स में जाएंगे तो आराम से उसको समझेंगे, ठीक है। बस याद रखना, जब भी वर्चुअल होगा तो वर्चुअल के साथ एंड लगेगा, वर्चुअल के साथ हमेशा इमेज क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। वर्चुअल के साथ क्या बनता है, हमेशा इरेक्ट बनता है, याद रखना, वर्चुअल के साथ ऑलवेज इरेक्ट, यहां लिख लो इंपॉर्टेंट में, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। कैसे होता है, क्या होता है, सब समझेंगे जब हम लोग कनकेव और कन्वेक्स में जाएंगे। बस समझो वर्चुअल के साथ हमें क्या लगता है, इरेक्ट लगता है। तो इसका नेचर क्या हुआ, इमेज क्या बना था, मिरर के पीछे, यानी कि वर्चुअल। वर्चुअल के साथ हमें क्या इरेक्ट लगता है। अब हम लोग समझते हैं दूसरा चीज कि उसका हाइट क्या था, साइज क्या था। एक बात समझो, प्लेन मिरर जो हम लोग देखते हैं, बड़ा मिरर देखा हो कभी, प्लेन मिरर में क्या हम लोग का साइज बड़ा हुआ दिखता है कि छोटा दिखता है। प्लेन मिरर मतलब एक बड़ा मेरे साइज का एक मिरर है, मेरे साइज का एक मिरर है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो साइज होगा, क्या वो मेरे से बड़ा दिखेगा प्लेन मिरर में, मतलब जो घड़े मिरर उसमें मान लो बड़ा इमेज मिलेगा, हम अगर इसके पास जाए तो वो बड़ा हमको दिखने लगेगा, नहीं। मेरा जो साइज होगा प्लेन मिरर में हमको एकदम एग्जैक्ट साइज दिखता है। मिरर साइज अगर हम लोग लेते हैं किसी के साथ, तो हम लोग का साइज डिफरेंस ऐसा तो नहीं कि मेरा बगल बड़ा दिखता है मेरे से, जितना डिफरेंस होता है मिरर में एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस दिखता है। अगर कोई मेरे यहाँ पे खड़ा है, अगर उसका हाइट मेरे इतना कम है, तो इमेज में क्या वो मेरा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, हाइट घटेगा या बढ़ेगा, बिल्कुल जितना मेरा साइज है इमेज भी उतना ही साइज होगा। कौन सा मिरर है, प्लेन में। कनकेव और कन्वेक्स में ये चेंज हो जाता है, पर प्लेन मिरर में हमेशा इमेज का साइज सेम रहता है, यानी कि इमेज का जो हाइट है या साइज वो हमेशा क्या है, सेम है। तो साइज क्या होता है, सेम होता है। इमेज का साइज क्या होता है, हमेशा सेम होता है। मतलब कि अगर कोई छोटा लड़का है तो उसका इमेज छोटा बनेगा, और कोई नॉर्मल साइज का लड़का तो उसका हाइट हमेशा नॉर्मल, ऐसा नहीं कि उसका हाइट बढ़ जाएगा। अगर आप उसके पास भी जाएंगे तो ऐसा नहीं वो बड़ा दिखने लगेगा, वो पास जाएंगे तो वो भी मेरे पास आएगा और वो हाइट सेम होगा। ये यही लाइन याद है, इसके बारे में बताएंगे। तो साइज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट साइज क्या रहता है, सेम रहता है। याद रखना, ऑब्जेक्ट साइज सेम, यानी कि साइज क्या होगा मेरा, सेम। तो साइज में हम लोग लिख सकते हैं सेम। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में न्यूमेरिकल आता है, तो याद रखना डिस्टेंस क्या होता है। मतलब मान लो अगर हम यहाँ हैं, ये समझो। तीसरा पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा यहाँ पे इसको मिटा दे, ये तो नोट करो। तीसरे पॉइंट को तुम थोड़ा अच्छे से समझेंगे और फील के साथ, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट था उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो मान लो एक मिरर है, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। यहाँ पे एक आदमी को हम खड़ा कर दिए, ठीक है, और उसके इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। प्लेन मिरर में हमेशा पीछे बनता है, पीछे बनने का मतलब क्या होता है, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, तो यहाँ पे उसका इमेज बनेगा। कभी मिरर देखे हुए खुद सोचो, अगर कभी इसके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है तो इसके बीच का डिस्टेंस भी सर हमेशा सेम होगा। क्या समझ में आया, अगर ये 10 मीटर की दूरी पे, तो इमेज में कितना मीटर की दूरी पे होगा, 10 मीटर की दूरी पे। पिछले में याद है, थोड़ा देर पहले बताया, ये पॉइंट याद है, लाइट इतना दूर गया है, लाइट अगर इतना दूर गया तो यहाँ भी इतना ही दूर जाएगा। यही है वो पॉइंट। अगर मिरर से ये आदमी 10 मीटर की दूरी पे, तो इसका इमेज भी मिरर से कितना दूरी पे दिखाएगा, 10 मीटर की ही दूरी पे दिखाएगा। इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, 10 मीटर के ही दूरी पे होगा। सिंपल याद रखो कि ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 मीटर का ही होगा। मतलब कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट, याद रखना वर्ड में ऑब्जेक्ट एंड मिरर, याद रखो ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। तो इमेज एंड मिरर के बीच का, इमेज एंड मिरर का मतलब क्या है, ये इमेज और मिरर ये है। मिरर इमेज के बीच डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर। समझ में आया, इजी था। अगर ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट ये, मिरर ये, ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के बीच में 10 मीटर का दूरी है, तो इमेज और मिरर के बीच में कितना होगा, 10 मीटर का ही दूरी होगा। कहने का क्या मतलब है। और मान लो अगर ये बंदा 2 मीटर मिरर के टुवर्ड्स आता है, टुवर्ड्स मतलब क्या होता है, मिरर के पास आ रहा है, मतलब कि पहले ये 10 मीटर के दूरी पे था, पहले ये 10 मीटर की दूरी पे था, तो इसका इमेज भी कितना मीटर बन रहा था, 10 मीटर। अब ये 2 मीटर इमेज के मिरर के पास है, कितना मीटर मिरर के पास है, 2 मीटर इमेज मिरर के
पास है, 2 मीटर यहाँ मान लो यहाँ पे एक मिरर है और हम उसके 2 मीटर पास आ रहे हैं, मतलब हम मिरर के पास है तो मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा ही घटेगा। यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पे हम 2 मीटर मिरर के पास है, पहले ये 10 था, अब हम पास आ रहे हैं, दूरी बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। कितना घट रहा है? 2 पास आ रहे हैं मतलब 2 घट रहा है, यानी कि जहां पहले 10 था अब कितना हो गया? 8 हो गया। अब कितना हो गया? 8 हो गया, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया? 8। तो क्या ये 10 होगा? नहीं सर, आप बताएं। अगर हम मिरर के पास जा रहे हैं तो मेरा जो इमेज बनेगा वो भी क्या होगा? मिरर के पास आएगा। कितना पास आएगा? अगर हम 2 कदम आगे बढ़े हैं तो ये भी 2 कदम ही आगे बढ़ेगा, यानी कि ये अब ये दूरी 8 है तो ये दूरी भी कितना होगा? 8 ही होगा। ये दूरी भी कितना होगा? 8 ही होगा। साइज बिल्कुल सेम रहेगा। इमेज में आप लोग अच्छे से ड्राइंग बनाना, पर कहने का क्या मतलब है कि अगर ये 8 है तो ये भी 8, अगर ये 7 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब और अगर ये दूर जाके 15 हो गया तो ये भी दूर जाके 15 हो जाएगा। बहुत सिंपल है कि अगर हम मिरर के पास जा रहे हैं तो इमेज भी मेरे पास है, मिरर के पास आएगा। मतलब अगर हम मिरर से दूर जा रहे हैं तो मेरा इमेज भी मिरर को फॉलो करके मिरर के दूर जाएगा, और हम दोनों के बीच का डिस्टेंस मिरर से मेरा जो दूरी होगा वही मिरर से इमेज का दूरी होगा, याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा एक नॉर्मल गेम खेलते हैं। कमेंट में इसका आंसर देना। सोचो, एक नॉर्मल है, अपना वर्ड प्रॉब्लम में लिख लो। मान लो एक मिरर है, इमेजिन प्लेन मिरर, the distance between the mirror and the object, the distance between the mirror and the object is 12 meter। तो the distance क्वेश्चन लिख ही देते हैं। the distance between a plane mirror and a object is 12 meter, find the distance between the image and the mirror। image from the mirror, the mirror। इसका आंसर दो जल्दी से कमेंट में। मेरे को नहीं ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे, जल्दी जल्दी इसका आंसर दो तो। चलो दे दिए, चलो आगे अपन चलो देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज 12 मीटर। मतलब एक प्लेन मिरर और एक ऑब्जेक्ट है, उसके बीच का दूरी है 12 मीटर। यहां तक हो गया। क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज फ्रॉम द मिरर। इसका इमेज मिरर के उस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगा सर, उस तरफ बनेगा, उस तरफ कहीं ऐसे बनेगा, सेम साइज में। ठीक है, इस दोनों के बीच का दूरी कितना होगा? कोई पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर, मतलब मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा? 12, यानी इसका आंसर क्या होगा? 12 मीटर। सबसे इजी, मुंह से मतलब लिखने का जरूरत नहीं है। अगर दूरी मिरर और मिरर के बीच का दूरी 12 है तो मिरर और इमेज के बीच का दूरी कितना होगा? 12 होगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का दूरी कितना है तो क्या होगा? मतलब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस पूछ ले, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग होमवर्क में कमेंट में बताएंगे, और इसको 12 मत रखो, इसको रख लो 16। इस क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। इसको हम अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कनकेव कन्वेक्स मिरर के बारे में और उसके बाद मिरर फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। चलो अगला फ्रेंड्स, इसे नेक्स्ट वीडियो में कल तक आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग कौन सा सोच के देंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी बताना, यानी कि एक ऑब्जेक्ट, मेरे और ऑब्जेक्ट इमेज के बीच का दूरी बताना है। मिरर से अब नहीं नापना है, मेरे से नापना है, यानी कि मेरे और इमेज के बीच का नापना है। मिरर से अब कोई मतलब नहीं है, मेरे और इसके बीच का दूरी। इससे ज्यादा हिंट नहीं देंगे। आंसर कमेंट बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।